नमस्कार। दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। उत्तर प्रदेश से लेकर पटना, रांची, हरियाणा तक यानी कि पूरे देश भर से एक ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें, परेशान लोग और उनका बढ़ता गुस्सा। ऐसे में सवाल यह है, क्या देश में गैस का बड़ा संकट खड़ा हो गया है? क्या ये युद्ध का असर है या फिर सिर्फ एक अफवाह है? देश के कई हिस्सों में इन दिनों एलपीजी गैस को लेकर हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अमरोहा के गजरौला, हसनपुर और मंडी, धनौरा जैसे इलाकों में लोग गैस सिलेंडर के लिए घंटों तक लाइन में खड़े हैं। पहले वाउचर के लिए लाइन और फिर सिलेंडर लेने के लिए अलग लाइन। इससे लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं दिहाड़ी मजदूरों को अपनी नौकरी छोड़कर गैस के लिए खड़ा होना पड़ रहा है। महिलाएं सुबह से लाइन में लगी हैं, लेकिन फिर भी कई बार सिलेंडर नहीं मिल रहा है। वहीं एजेंसी संचालक कह रहे हैं कि गैस की कमी नहीं है, लेकिन जमीन पर तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं रांची की। तो यहाँ हालात कुछ ऐसे हैं कि लोगों ने पहले से बुकिंग करा रखी है, लेकिन फिर भी डिलीवरी नहीं हो रही है। गैस एजेंसियां फोन तक उठा नहीं रही हैं, जिससे लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि कई लोग सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन करने लगे हैं। इसी तरह पटना में भी गैस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। लोग सुबह 5 बजे से लाइन में लगे हैं, लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद भी खाली हाथ उन्हें लौटना पड़ रहा है। कुछ जगहों पर तो हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि सड़क जाम और हंगामे की नौबत आ गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि यूपी, बिहार के अलावा बाकी सारे राज्यों में भी यही हाल है। देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश या फिर बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि लगभग पूरे देश में गैस को लेकर ऐसी ही परेशानी देखने को मिल रही है। झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कुछ अन्य राज्यों में भी लोग गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। कहीं बुकिंग के बाद भी डिलीवरी नहीं हो रही है, तो कहीं केवाईसी और वाउचर के चक्कर में लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। कई जगह लोगों को 2 से 3 दिन तक का इंतजार करना पड़ रहा है, तो कहीं सुबह से लाइन में लगने के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। त्योहारों और रोजमर्रा के काम पर इसका सीधे तौर पर असर पड़ रहा है, जिससे आम लोगों में गुस्सा और बेचैनी दोनों बढ़ रही है। प्रशासन लगातार कह रहा है कि सप्लाई सामान्य है और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी बता रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये संकट क्यों है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध का असर तेल और गैस सप्लाई पर पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि ये सिर्फ अफवाह है और घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा केवाईसी, वाउचर सिस्टम और एजेंसियों की खराब व्यवस्था भी इस समस्या को और ज्यादा बढ़ा रही है। यानी एक तरफ सप्लाई का दबाव तो दूसरी तरफ सिस्टम की गड़बड़ी, दोनों मिलकर आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। तो सवाल अभी भी वही है, क्या देश में सच में गैस की कमी है या फिर ये सिर्फ एक अफवाह और सिस्टम की गलती है? लेकिन एक बात साफ है, इसका सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर, जनता पर पड़ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।